हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्विचिंग के बारे में कि स्विचिंग होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या करा था फ्रेंड्स, हमने राउटर के साथ स्विच जोड़ा था। तो उसके अंदर हम वैन भी कर रहे थे और लैन भी कर रहे थे, लेकिन अब हम राउटर से हट के डायरेक्ट स्विच पे आ गए। तो इसके अंदर स्विचिंग के अंदर क्या होता है, देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक स्विच है। ये सिस्को का जो है कैटलिस्ट 2960 सीरीज़ का स्विच है। जो बेसिक स्विच होता है उसके अंदर 24 पोर्ट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा पोर्ट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्विच होता है क्या। स्विच एक लेयर 2 डिवाइस है, मतलब वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। स्विच हमारा लैंड डिवाइस है, इट्स अ लैंड डिवाइस। मतलब स्विच के ऊपर बेसिकली जो डाटा की फॉर्म होती है वो फ्रेम्स होती है। स्विच के ऊपर हमारे फ्रेम्स काम करते हैं। स्विच जो होता है एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, मतलब उसे एड्रेसिंग की नॉलेज होती है। इट कैन अंडरस्टैंड और कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू फिजिकल और मैक एड्रेसेस। लेकिन स्विच जो है हमारा सिर्फ मैक एड्रेसेस को समझ सकता है, मतलब वो अपने पोर्ट्स के जो ये पोर्ट्स हैं उनके मैक एड्रेसेस को याद रख सकता है। इट कैन यूनिकास्ट द ट्रैफिक टू पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, मतलब अगर इसके पास कोई डायरेक्ट डाटा आ रहा है तो वो सिर्फ उसी डेस्टिनेशन के ऊपर उस डाटा को सेंड करेगा, कहीं पे उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। और उस ब्रॉडकास्ट ना होने के कारण उसकी बैंडविड्थ जो है वो डिवाइड नहीं होगी, मतलब बैंडविड्थ जो उसकी वेस्टेज नहीं होगी। इट डज नॉट डिवाइड द बैंडविड्थ। इट वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मीन्स दोनों टाइम में कम्युनिकेशन हो सकती है, मतलब वन टाइम के अंदर दोनों कम्युनिकेशन हो सकती है, सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। तो ये फुल डुप्लेक्स के ऊपर काम करता है। इट्स अ वेरी फास्ट डिवाइस, ये बड़ा फास्ट है, टाइम वेस्ट नहीं करता, इसके अंदर डिले कम आता है। इट वर्क्स ऑन एसिक टेक्नोलॉजी। एसिक यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, एसिक है हमारा एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। बेसिकली ये डबल ई प्रोम चिप होती है। डबल ई प्रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये उस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा स्विच काम करता है। इसका मेन फंडा क्या है स्विच का काम करने का, कि इट वर्क्स ऑन लर्न। पहले सीखता है ये, देन स्टोर, देन उस डाटा को स्टोर करता है, देन उसको आगे फॉरवर्ड करता है। देन टाइप्स ऑफ स्विचेस। स्विचेस के कितने टाइप होते हैं? स्विचेस बेसिकली दो टाइप का होता है, एक नॉन मैनेजेबल स्विचेस होते हैं, एक मैनेजेबल स्विचेस होते हैं। नॉन मैनेजेबल स्विचेस के अंदर हमारा इंटेलिजेंट हब आ गया। हब क्या है हमारा? हब हमारा स्विच की तरह एक डिवाइस होता था, पहले हम यूज़ करते थे इसको। लेकिन इसका क्या फंडा था, ये ऐसा ही होता था, लेकिन ये हमारे डाटा को हर जगह ब्रॉडकास्ट कर देता था, जिससे हमारी बैंडविड्थ डिवाइड हो जाती थी, वो हमारी फ्लडिंग आ जाती थी नेटवर्क में। तो हम अब हब को यूज़ नहीं करते, ये प्रॉपरली मतलब रिमूव हो चुका है अभी नेटवर्क के अंदर से। अब हम जो यूज़ करते हैं बेसिकली मैनेजेबल स्विचेस यूज़ करते हैं। मैनेजेबल स्विचेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सिस्को का कैटलिस्ट स्विच है, एक सिस्को का मल्टी लेयर स्विच है। सिस्को के कैटलिस्ट स्विच है, उनकी सीरीज़ है 1900, 2900 और 3500 सीरीज़। ये सीरीज़ जो है कैटलिस्ट स्विचेस की है, ये प्योरली जो है लेयर 2 स्विचेस है, मतलब ये प्योरली लेयर 2 के ऊपर काम करते हैं, जो कि डाटा लिंक लेयर है। सिस्को के अगला जो है वो है मैनेजेबल स्विचेस का टाइप, वो है मल्टी लेयर स्विच। इनकी जो सीरीज़ है वो है 3700, 4500, 65,000 और 7000 सीरीज़। ये प्योरली लेयर 2 भी हैं और एज वेल एज़ लेयर 3 है, मतलब ये डाटा लिंक के ऊपर भी काम करेंगे, प्लस ये नेटवर्क लेयर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। देन हम स्विचेस के अंदर, स्विचिंग के अंदर बेसिकली नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वी लैन। वी लैन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल लैन और लॉजिकल लैन। वी लैन होता क्या बेसिकली, इसको वी लैन ब्रेक्स बिग नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू स्मॉलर मल्टीपल सब डोमेन्स। मतलब अगर हमारा कोई बड़ा नेटवर्क है तो वी लैन की मदद से हम उसको छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा नेटवर्क जो है वो फास्ट हो जाएगा। वी लैन मेक्स नेटवर्क मोर फास्ट। वी लैन इंक्रीज और इम्प्रूव नेटवर्क मैनेजमेंट। इससे हमारी नेटवर्क की मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो जाएगी वी लैन यूज़ करके। और वी लैन हमारे नेटवर्क की कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, बजाय कि हम डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स खरीदें और उनसे अलग अलग नेटवर्क बनाएं। सिंपली हम वी लैन यूज़ करके एक ही नेटवर्क को डिफरेंट नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारी ब्रॉडकास्टिंग भी रिमूव हो जाएगी। देन अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं वी लैन के बारे में। वी लैन बाई डिफ़ॉल्ट वी लैन 1 इज़ क्रिएटेड इन द स्विच। सपोज हमारे पास एक स्विच है जिसके अंदर 24 पोर्ट्स हैं, उसके अंदर जो वी लैन 1 होगा वो ऑटोमेटिकली पहले से ही क्रिएटेड होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो सारे स्विच पोर्ट्स होंगे वो मेंबर्स होंगे वी लैन 1 के, मतलब जितने भी उसके 24 के 24 पोर्ट्स होंगे वो सब वी लैन 1 के मेंबर होंगे। वी लैन की रेंज बेसिकली होती है 1 से लेकर 1005 तक। जो वी लैन 1002 से लेकर 3, 4 और 5 हैं वो डिफ़ॉल्ट हैं। ये बेसिकली हमारे रिजर्व होते हैं FDDI, फाइबर डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस एंड टोकन रिंग के लिए, जो कि फर्दर रिसर्च के लिए हमारे रिजर्व होते हैं। जो मैनुअल रेंज है वी लैन की वह 2 से लेकर 1001 तक, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने वी लैन बनाने के लिए। देन स्विच लिंक्स बेसिकली बता देता हूँ मैं आपको, स्विच लिंक क्या होते हैं।
स्विच लिंक बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एक्सेस लिंक, एक होता है हमारा ट्रंक लिंक। एक्सेस लिंक बेसिकली स्विच टू पीसी कनेक्शन। अगर हमने स्विच से अपना पीसी जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, एक्सेस लिंक यूज़ करते हैं। सपोज़ हमने एक यहाँ पे स्विच से तार जोड़ी जो कि RJ45 कनेक्टर के साथ लगी हुई है, ठीक। स्विच टू पीसी हमने सपोज़ यहाँ पे क्रॉसओवर केबल लगाई, तो इसको हम सेटअप करने के लिए क्या कमांड लिखेंगे, स्विच के अंदर जाएंगे, इसके कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर कॉन्फ़िग मोड में, देन इंटरफेस के अंदर जाएंगे, जो भी सपोज़ हमने इंटरफेस लगा रखा है फास्ट ईथरनेट 01, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिख देंगे वहाँ पे और नो शट करके उसको एग्जिट कर देंगे, तो हमारा एक्सेस लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये बेसिकली हमारा एक्सेस लिंक है जो कि स्विच टू पीसी के लिए यूज़ होता है। देन हमारा नेक्स्ट है ट्रंक लिंक। ट्रंक लिंक क्या है, स्विच टू स्विच कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर हमने दो स्विचेस को जोड़ना हो, जैसे हमने ये जोड़ रखा है, एंड और हम यूज़ करते हैं स्विच टू राउटर कनेक्शन। अगर मैंने अपने स्विच के साथ अपना राउटर जोड़ना हो तो भी मैं ट्रंक लिंक यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए क्या कमांड है, अपने स्विच के अंदर, सपोज इस स्विच के अंदर हूँ मैं, इसके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01 के अंदर मैं चला गया, तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया, इसको ट्रंक असाइन कर दिया। ऊपर क्या किया था मैंने, एक्सेस के अंदर एक्सेस लिंक असाइन करा था स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और ट्रंक में मैंने क्या किया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर दिया। सेम फंडा है हमारा राउटर के लिए। इसके किसी भी इस स्विच के पोर्ट में चल जाएगा, मैं फास्ट इथरनेट से वो 01 के अंदर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक दे दिया, इससे हमारा सिंपली ट्रंक लिंक एस्टेब्लिश हो गया। अब हमने स्टार्ट करा यहाँ पे टॉपिक VLAN। तो ये सिंपली थ्योरी थी मेरे VLAN की। इसके प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आई थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड थैंक्स फॉर व्यूइंग।